छठ पर्व को लेकर गीत न हो, छठ मैया के गीत न गाए जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाले छठ पर्व का सनातन धर्म में खास महत्व है। वैसे तो यह पर्व चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि को भी मनाया जाता है, जिसे चैत्री छठ कहते हैं। मगर देव माह कार्तिक माह का छठ की खासियत ही कुछ और है। दोनों ही छठ पर्व भगवान सूर्य को और छठी माता को समर्पित है। इसलिए छठ पर्व में भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है और छठ मैया की पूजा की जाती है। और शायद भारत का ये पहला ऐसा पर्व है जहां डूबते हुए सूर्य की उपासना भी की जाती है और अगले दिन उगते हुए सूर्य का इंतजार कर उनकी उपासना के बाद अर्घ देने के बाद ये छठ पर्व की समाप्ति होती है और छठी मैया की पूजा अर्चना होती है। इंडिया लाइव पर आज हम आपको दिखाएंगे छठ पर्व की महत्ता और स्वर सागर संस्था और उनकी टीम के जरिए किस तरह से छठ पर्व को अपने गीतों के जरिए उस महत्व को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये कलाकार। हम बारी बारी कर उन गीतकारों के जरिए आपको समझाने और बताने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से गीतकार छठ मैया के पर्व को हमें समझा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम छठ पर्व को लेकर कुछ बातें आपको बता दें कि ये शुद्धता और समर्पण का ये पर्व है और यही इसकी खासियत है। इस पर्व को मनाने वक्त व्रती से लेकर उनके परिवार के लोग भी इसका खास ध्यान रखते हैं। लोग आस्था का महापर्व छठ को लेकर हर जगह से एक हफ्ते पहले से ही तैयारियां देखने को मिलती हैं। घाटों पर वेदी बनाकर तैयार की जाती है, घाटों का रंग रोगन किया जाता है, बाजारों में सूप सुपेली सहित तमाम पूजा की सामग्रियां भी आपको नजर आएंगी। अब ऐसे में छठ पर्व को लेकर जितने भी घाट हैं, चाहे वो स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, इसी तरीके से व्रती महिलाएं गुनगुनाती हुई नजर आती हैं, छठ मैया की पूजा करती हुई नजर आती हैं। सज धज कर तैयार घाटों पर ये व्रती महिलाएं हाथ जोड़कर सूर्य की उपासना कर रही हैं और छठी मैया को मनाने के लिए गीत गुनगुनाती हुई नजर आ रही हैं और ये अद्भुत नज़ारा देखकर हर कोई मनमोहक हो जाता है।
नहाए खाए से शुरू होने वाले 4 दिवसीय इस महा अनुष्ठान की शुरुआत इस बार 5 नवंबर से हुई है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो नहाए खाए के दिन छठ व्रती तालाब या किसी भी जलाशय में स्नान करने के बाद व्रती भात, कद्दू की सब्जी, खीर और सरसों का साग खाते हैं। दूसरे दिन यानी 6 नवंबर को खरना, जिसमें 5:49 के बाद शाम 7 बजे तक खरना था। इस दौरान व्रती गुड़ की खीर बनाकर छठी मैया को भोग लगाकर इसे ग्रहण करती हैं। तीसरे दिन यानी 7 नवंबर को अस्त चलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद अगले दिन यानी 8 तारीख को उदयाकालीन में सूर्य की उपासना की जाती है और उन्हें अर्घ दिया जाता है और छठी मैया को प्रणाम कर अपने परिवार के साथ घर जाकर एक एक परिवार को प्रसाद दिया जाता है। और यहाँ तक कि घाट पर भी तमाम ऐसे श्रद्धालु रहते हैं जो व्रती महिलाओं के पास पहुँचते हैं और उनसे उनके हाथों से प्रसाद लेते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये अद्भुत परंपरा, ये अद्भुत नज़ारा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। यानी बिहार से शुरू हुआ ये छठ का पावन पर्व उत्तर प्रदेश से लगाए देश के कोने कोने के साथ विदेशों में भी अब धूम मचा रहा है, वहाँ भी देखने को मिल रहा है, जो कि काफी कठिन पर्व है। और माना जाता है कि छठी मैया से जो भी मांगा जाता है छठी मैया पूरा करती हैं। साथ ही पुत्र और पुत्री की प्राप्ति के लिए भी छठ व्रत की पूजा की जाती है और व्रती महिलाएं निराजल व्रत रहकर कठिन परिश्रम से छठी मैया की पूजा अर्चना करती हैं, उन्हें प्रसन्न करती हैं। इंडिया लाइव पर हम आपको गीतों के जरिए लगातार ये दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे छठी मैया को मनाने की कोशिश की जा रही है। अनुराधा, बस छठ माँ का एक भजन गाएंगे। शीतल बेअरिया शीतल दूजे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया। शीतल बेअरिया
धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग जो जिस तरीके से छठ मैया और हमारे हिंदू के महत्व के जो पर्व हैं उनको आप देश विदेश तक लेकर जाते हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। और हमारे जो व्रती हैं उनको भी आप सूट करते हैं, हमें भी सराहना देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। की रेवाजी हरले गावद से ओ पर सुगा मेरा राय, ओ पर सुगा मेरा राय, मारे वो जी सुगेवा तनुक से सुगा गिरे मुरझाए, मुरझाए उजे सुगे नीजे रोवेली वियोग से, आदित्य हुई ना सहाय, आदित्य हुई ना सहाय, आदित्य हुई ना सहाय। सुनीशा श्रीवास्तव। इसका देश और विदेशों में भी बहुत बड़ा प्रचलन बढ़ गया है और हम सभी महिलाएं इस व्रत को बड़े ही धूमधाम से करती हैं। महिलाएं अपने 16 श्रृंगार से सज धज कर घाटों पर आती हैं और सूर्य देव की उपासना करती हैं, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। सभी लोग उगते हुए सूर्य को देते हैं, लेकिन इस पावन पर्व पर, छठ महापर्व पर सभी लोग डूबते हुए सूर्य को भी जल देते हैं। बात सही आपने कहा, ये मेरे के आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे और ये त्यौहार बहुत ही सुंदर है। और जैसा आपने कहा कि पुरुष भी रहते हैं, तो हाँ हम लोग रहते हैं। ईश्वर सागर संगीत संस्था विद्यालय की ओर से हम सभी लोगों की तरफ से छठ के महापर्व पे सभी को बहुत बहुत बधाई। आइए आप सभी दर्शकों को छठ माँ का एक गीत आप लोग को सुनाते हैं। कहना है, करी लायर जिया ए हो छठ माई, करी लायर जिया ए हो छठ माई, गोदिया ललनवा दे द हमहू खिलाई, गोदिया ललनवा दे द हमहू खिलाई, कोसी भरे माई घटवा पे आई, कोसी भरे माई घटवा पे आई, गोदिया ललनवा दे द हमहू खिलाई, गोदिया ललनवा दे द हमहू खिलाई, करिला बरतिया ए हो छठ माई, करिला बरतिया ए हो छठ माई, गोदिया ललनवा दे द हमहू खिलाई, गोदिया ललनवा दे द हमहू खिलाई। और हम लोग के अंदर इतना उल्लास उमंग भरा हुआ है कि पता ही नहीं चलता है कि हमने खरना किया, कि हमने निराजल व्रत किया। बस ऐसा लगता है आज नया साड़ी पहनना है, आज ऐसे दौरा सजाना है, ऐसे सुपली सजाना है। और माँ जितना सुंदर सजा रहेगा उतना सुंदर परिवार को बना के रखती हैं। रोजी रोजगार, बिजनेस, आस पड़ोस सब सुखी रहता है। तो मुझे इस पे एक बोलना है, एक छोटा सा भजन। हमारे दुआरिया आवेली मैया छठी, हमारे दुआर आवेली मैया छठी, बैठे दौरवा में आज दौरवा सुंदर लागेला, ओरे मोरा भाग जागेल, दौरवा सुंदर लागेला, ओरे मोरा भाग। अरे धन हो छठी मैया, धन राउर महिमा, धन हो छठी मैया, मासूतल भाग जगावे छठी मैया,
बरतिया से केकरा लागे हमरे जे पुत्र कवन आस पुत्र की उनका लागे हमरो जे पुत्र कवन आस पुत्र की उनका लागे हे करेली छठ बरतिया से उनका लागे हे करेली छठ बरतिया से उनका लागे। ये कठिन होता है और इसे बड़ी तपस्या के साथ किया जाता है, तो बस मैं जिस तपस्या से औरतें इस व्रत को करती हैं उसी को मैं अपने गाने के माध्यम से बताना चाहूंगी कि कितने कठिन तरह से इस व्रत को किया जाता है। लोग भोर में उठ के और ठंडे पानी में अपने पाँव को डाल करके जो तपस्या करती वही मैं बताती हूँ। भोरवे में नदिया नहाइला दित मनाइला हो भोरवे में नदिया नहाइला दित मनाइला हो बाबा फुलवा अक्षतवा चढ़ाइला सब गुण गाइला हो बाबा फुलवा अक्षतवा चढ़ाइला सब गुण गाइला हो गज मोती चौक पुराइला चेरा बिछाइला हो गज मोती चौक पुराइला चेरा बिछाइला हो बाबा आंगने में फुलवा लगेला फलवा मंगाइला हो बाबा आंगने में फुलवा लगेला फलवा मंगाइला हो ताना दे के कहेली गोतनी आई बाझबा बहिनियान हो ताना दे के कहेले गोतनिया ई बाझबा बहिनियान हो बाबा सुनी सुनी बोलिया गोतनिया के लोरवा बहाइला हो। फिर छठ माता क्या कहती हैं? वर देते हुए कहती हैं चुप रहू धीर धरू दुखियानु नहीं सुन रही कोखियानु हो चुप रहू धीर धरू दुखियानु नहीं सुन रही कोखियानु हो बसु आजू के नौवे महीनवा होरिलवा मुस्काई हो बसु आजू के नौवे महीनवा होरिलवा मुस्काई हो पहिले पहिले हम कैली छठी मैया बरत तोहार करिहा क्षमा छठी मैया भूल चूक गलती हमार पहिले पहिले हम कैली छठी मैया बरत तोहार करिहा क्षमा छठी मैया भूल चूक गलती हमार बोलिए छठ माता की जय। तो देखा आपने किस तरीके से ये गीतकार व्रती महिलाएं छठ को लेकर घाटों पर बैठकर छठ मैया को मना रही हैं और गीत के जरिए हमें उस महत्व को समझा रही हैं। छठ पूजा हिंदू धर्म का बेहद महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस साल इस महापर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ 5 नवंबर से ही हो गई। इस 4 दिवसीय त्योहार में 36 घंटे का कठोर उपवास रखा जाता है, जो सूर्य देव और उनकी बहन छठी माता को समर्पित है। छठ पूजा बिहार और यूपी के सबसे बड़े और प्रमुख त्योहारों में से एक है, जहां घर घर की सफाई की जाती है। घर में सफाई के बाद पूजा
सामग्री सूट खरीदने तक की तैयारी कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। वैदिक युग से चला आ रहा ये पर्व अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और मायने रखता है और इससे जुड़ी हुई तमाम बातें भी कही जाती हैं और यही वजह है कि कहा जाता है कि छठी मैया का पर्व काफ़ी कठिन पर्व है और साफ सफाई का इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है और ये पर्व मनाने वाले अपने परिवार के सलामती के लिए छठ मैया का व्रत रखते हैं। जो महिला व्रती अपने औलाद के लिए तो कहीं अपने पति के नौकरी और तरक्की के लिए भी व्रत रखती हैं। आप देखते रहिए इंडिया लाइव ब्यूरो रिपोर्ट।